अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हिजाब का मामला थमते नजर नहीं आ रहा। सवाल एक ही उठता है कि कहाँ है वो एजुकेशनिस्ट जो बार बार कहते रहते कि हमारी कौम इसलिए पीछे है क्योंकि हम तालीम के मैदान में पीछे हैं। हम इल्म हासिल करना नहीं चाहते, लेकिन जो बच्चे, जो लड़कियां इल्म हासिल करना चाहते हैं, आज उनके पर्दा, उनका हिजाब खींचने की कोशिश की जा रही। हिजाब का मामला थमते नजर नहीं आ रहा। अब भद्रावती के बाद कुंदापुर में भी हिजाब पहनकर आने वाली मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया गया। आखिर किसी समाज से, किसी तहजीब से किस कदर इन्हें दुश्मनी है, इसका एहसास हो जाता है। जानबूझकर इम्तिहानात के नजदीक महज मुस्लिम लड़कियों को हिरासा करने की खातिर कॉलेजेस में दाखिला नहीं देना इनकी मानसिकता को उजागर करता है। आज फिर एक बार कुंदापुर गवर्नमेंट कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को दाखिल होने नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि यहां फिरका परस्त सोच और फिक्र के कुछ लड़कों ने भगवा शाल गमछा पहनकर कॉलेज में दाखिल हुए। एक नया मामला शुरू किया जा रहा है कि भगवा गमछा पहनकर आ जाओ और मुस्लिम लड़कियों को कहो कि हिजाब उतारो। कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं और मुस्लिम लड़कियों के हिजाब की मुखालिफत करने लगते हैं। आज एक और खास बात यह रही कि वजीर तालीम बीसी नागेश ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि हिजाब या भगवा गमछा पहनकर किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाए। अब इस हुक्म को भी साजिश का हिस्सा ही कह सकते हैं, क्योंकि जब एक अरसे से मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेजेस में दाखिल होती है और अब शरपसंद अनासिर जानबूझकर भगवा गमछा पहनकर तब तक आएंगे जब तक हिजाब नहीं निकाला जा सकता। लिहाजा इसी तरह की शरारत बढ़ती ही जा रही है। अब ये सोचने का मकाम है कि आखिर इस तरह की हरकतों को क्यों अंजाम दिया जा रहा है। जाहिर है हुकूमत भी इन्हीं का साथ देते नजर आ रही है। जब किसी तरह का नया मामला जानबूझकर शुरू किया जा रहा है तो कॉलेज इंतजामिया या हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो भगवा गमछा पहनकर शरारत कर रहे हैं इन पर कार्रवाई कर इन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए, बल्कि इन पर कानूनी कार्रवाई करे। अगर मुसलमान हिंदू तहजीब के मुताबिक अक्सरियत तबकी की लड़कियां बिंदी कंगना वगैरह पहनकर कॉलेज आती हैं, अगर इस पर भी पाबंदी की मांग की जाए तो गलत होगा ना। अगर यह गलत है तो इस तरह की वो भी वारदात गलत ही है। लिहाजा जानबूझकर हिजाब को निशाना बनाने वाले हिंदुत्ववादियों पर सरकार को तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। पर इतना बड़ा मुस्लिम समाज क्या कर रहा है? कहाँ है सियासी लीडर? कहाँ है सियासी पार्टियां जो सेक्युलरिज्म की घंटियां बजाती रहती हैं? कहाँ है मुस्लिम समाज के नाम निहाद लीडर जो मुसलमानों के हमदर्द होने का झूठा ढोंग रचाते हैं? उम्मत की बेटियों के हिजाब उतारने की कोशिश की जा रही है। तमाम माशरा ऐसा बेगैरत बना बैठा है जैसा इसका मसला ही नहीं। और हमें पहले से इस तरह की नींद की गोलियां दे दी गई हैं कि मामला उड़पी का है, हमें क्या करना है। मामला तो कुंदापुर का है, भद्रावती का है। लिहाजा जरूरत है आवाज उठाने की, और यह आवाज उठाने का हक इसी संविधान ने तभी को दिया है। अचानक गले में भगवा गमछा पहनकर कोई भी आकर अरसे दराज से पहना हुआ हिजाब उतार दे। क्या आज हिजाब उतारोगे तो कल और भी कुछ फैसले लेंगे, और भी किसी तरह की तहजीब, किसी तरह का तमद्दुन मिटाने की कोशिश इन फिरका परस्तों की जानिब से की जा सकती है। इस तरह से नए नए शगुफे छोड़े जाएंगे। लिहाजा हुकूमत पर दबाव बनाए कि जो भी भगवा गमछा पहनकर शहर के साथ कॉलेज, स्कूल जहां इल्म का गहवारा कहा जाता है, यहां मजहबी तशद्दुद का जहर ना घोले, और जो भी भगवा गमछा पहनकर कॉलेज कैंपस में दाखिल हो रहा है इन पर कार्रवाई करे। कोई आवाज उठाए ना उठाए, मुसलमानों को, सेक्युलर ताकतों को और संविधान की दोहाई देने वालों को आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं गमछा पहनने वालों से यह संविधान खतरे में है। रियासत के वजीर तालीम को हिजाब पर नहीं बल्कि जानबूझकर शरारत करने वालों पर कार्रवाई का हुक्म देना होगा, वरना मुसलमानों को चाहिए कि अदालत का दरवाजा खटखटाए। आज इसी बात को लेकर बेलगाम राम सेना का मुखिया प्रमोद मुतालिक ने हिजाब पर एहतजाज करने वाली लड़कियों को कॉलेज से बाहर निकालने की मांग की है और सवाल पूछा कि तुम्हें तालीम हासिल करना है या इस्लाम पर अमल करना जरूरी है। लिहाजा इतना जरूर है कि हिजाब को लेकर रियासत में मुखालिफत बढ़ती जा रही है। क्या अब भी मुस्लिम माशरा बजाय संविधान का विरोध करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग करेगा, या फिर खामोश तमाशा ही बना बैठेगा जैसा एक अरसे से आज भी बैठा हुआ है? आज का एक और अहम मौजू यह है कि भारत का सबसे बड़ा अक़लियती समाज अगर कोई है तो मुसलमान है, लेकिन किस कदर ये माशरा पिछड़ा हुआ है इसका अंदाजा नौकरियों में, तिजारतों में और जेलों में बढ़ते आंकड़ों के साथ देखा जा सकता है। आखिर क्या बात है कि मुस्लिम माशरा तमाम मामलों में पिछड़ता ही गया है? इतना बड़ा समाज लेकिन एक मीडिया हाउस नहीं बना सकता जिस पर 12 बहस मुबासे किए जा चुके हैं। और जब से भाजपा हुकूमत आई हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया खुदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ कैसे एक नैरेटिव चलाया जा रहा है इसे भी सभी देख रहे हैं। सत्ता से सवाल करने वाले सहाफियों को जान से तक मारने की वारदातें हैं।
मोदी योगी की हुकूमत में बढ़ती जा रही। लिहाजा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत में प्रेस की आज़ादी पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 6 सहाफ़ियों का कत्ल किया जा चुका है और कईयों पर शदीद हमले किए गए। और जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, इन पर ED/IT रेड भी कराई जा रही। मीडिया घरानों को निशाने पर लाया जा रहा है। इस हफ्ते थिंक टैंक राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG के जरिए जारी की गई एक रिपोर्ट में देश कोरोना वबा में घिरा होने के बावजूद भी 108 सहाफियों और 13 मीडिया घरानों, अखबार, न्यूज पोर्टल पर और यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई हुकूमत की जानिब से की गई है। उनका जुर्म इतना ही था कि वो मोदी हुकूमत से सवाल कर रहे थे। पूरी रिपोर्ट हासिल हुई है। जिन सहाफियों का कत्ल किया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आगे है। तकरीबन सहाफियों को महज सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग पर जान से मार दिया गया। एक सहाफी को शराब माफिया के लोगों ने मारने की इत्तला भी हासिल हुई है। एक का कत्ल किसान एहतजाज के वक्त किया गया। मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के जरिए शायद 2021 आलमी प्रेस आजादी इंडेक्स में भारत ने 142वीं रैंकिंग हासिल की है। साथ ही यह रिपोर्ट काफी अहम भी मानी जा रही है। अगर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जहां पर 25 से ज्यादा सहाफियों और मीडिया घरानों को निशाना बना गया। इसके बाद 23 वारदातें यूपी में, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, दिल्ली का मकाम उन 5 रियासतों में दर्ज है, जहां मीडिया घरानों को सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है और इन पर हमले और मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। कविता कृष्णन ने बताया कि मोदी सरकार में जो भी सरकार के विरोध में बोलता है, इन पर कार्रवाई का अपना एक नया रिकॉर्ड है, ऐसा बताया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे ने साबित कर दिया है कि मोदी हुकूमत ने अवामी रुपयों का इस्तेमाल खुफिया तौर से पेगासस सॉफ्टवेयर हासिल करने में किया और फिर इसे मौजूदा कोर्ट के जजों, मुखालिफ पार्टियों के सियासतदान और सामाजिक कारकुनान के साथ सहाफियों की जासूसी करने में खर्च कर दिया है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं या हुकूमत की जांच करने के काम में जुटे हुए हैं। यह भारत के तारीख में प्रेस की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। उनका आगे कहना है कि हम सहाफी गौरी लंकेश की हिंदू सोच और फिक्र के दहशतगर्दों के जरिए की गई हत्या को नहीं भूल सकते, जिन्हें इख्तदार पजीर हुकूमतों की हिमायत हासिल है और कातिलों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है। सहाफियों की गिरफ्तारियां, मुकदमे, सोशल मीडिया के जरिए ट्रोल करना वगैरह मोदी हुकूमत में इंतहा का इजाफा देखा जा रहा है। इस तरह की कीमत वही मीडिया चुकाती है जो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बनती। फिर भी गोदी मीडिया या हिंदुत्ववादी मीडिया की मुखालफत में कुछ लोग हैं जो हक बात कर रहे हैं। ये भी सराहने की बात है। वही जिस माशरे के लिए अगर मुसलमानों में कोई मीडिया काम भी कर रहा है, भाजपा IT सेल संगी बजरंगियों की धमकियां, हिरासां के बावजूद भी किसी तरह का साथ नहीं मिलता। किस हद तक मुस्लिम माशरा बेहिस हो चुका है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लिहाजा जरूरत है उम्मत के बड़े तबकों के जो भी कौमी चैनल अकलियतों के मसाइल को बेबाकी से उठा रहे हैं, इसका साथ दे और ताउन करे, क्योंकि मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और इसे आवाम के ताउन के बगैर महकम नहीं बनाया जा सकता। वरना संविधान के चौथे सुतून को गिराने में जितना मोदी, योगी, अमित शाह जैसे सियासतदानों का और बड़े आला ओहदे पर फाइज भाजपाई लीडरों का किरदार होता है, उतना ही नहीं, यानी कि मीडिया हाउस को खड़ा करने में अवाम का हाथ होता है, जिसे समझने की आज बहुत जरूरत है। आज प्रमोद मुतालिक ने एक और बात कहते हुए भाजपा हुकूमत को नालायक हुकूमत कहते हुए कहा कि कोरोना के नाम पर सियासी रैलियां, पब, क्लब और दिगर इजलासों को इजाजत तो दी जाती है, पर मंदिरों की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी जा रही। यात्राओं के जरिए कईयों की रोजी रोटी का मसला रहता है, लिहाजा गरीबों की रोजी रोटी हुकूमत छीन रही है, ऐसा इल्जाम भी लगाया। यात्राओं पर जो पाबंदी लगा दी गई है, इसे फौरी तौर पर रद्द करे, ऐसा भी रामसेना मुखिया के प्रमोद मुतालिक ने कहा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಬ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರುವಂತ ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿರ್ಲಜ್ಜದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कल हादसा हुआ है, जो यूपी इलेक्शन मेरिट से वापस दिल्ली जाते वक्त AIMIM के नेशनल प्रेसिडेंट
बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। आप लोग सब जानते हैं इस हमले के पीछे कल खुलासा भी हुआ है, जिसने फायरिंग किया है उसका नाम सचिन हिंदू, एक बीजेपी का कार्यकर्ता है जो नोएडा दिल्ली का रहने वाला। आज पूरे भारत के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, जो संविधान बचाने के मामले को लेकर जो गरीबों की आवाज़ बनकर वो पार्लियामेंट में या यूपी के इलेक्शन में अपने बेबाक अंदाज में लोगों को मुत्तहिद होने के लिए और संविधान बचाने के लिए जो दावत देने का काम जो कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए ये साजिश की गई है। इसकी हम मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम पूरे मुल्क को इस हालत से लोगों को ये आज के ज़माने में समझ में आया है कि बीजेपी गवर्नमेंट यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को साधु संत कहते हैं और अपनी ज़ुबान पर जो ठोक डालो, ये ठोक डालो का एक दोबारा रिहर्सल इन्होंने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के ऊपर ये जो किया है, हम कंडेम करेंगे। और आने वाले इलेक्शन के अंदर हम ये कहना चाहते हैं कर्नाटक से, हम आपके माध्यम के तरफ से कि यूपी के अंदर ऐसे प्रशासन और ऐसे हुकूमत को आने वाले इलेक्शन के अंदर सही सबक सिखाया जाए और एक सेकुलर और भारत के संविधान को लेकर चलने वाला एक जो पार्टी हमारा गठबंधन जो बना है, उस गठबंधन को कामयाब करे। और ख़ास करके ऐसे हादसों से बचने के लिए हुकूमत बदलना ज़रूरी है। जब तक हुकूमत नहीं बदलेंगे ऐसे हादसे होते रहेंगे। और ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले उनके घर पर भी कई बार हमले हो चुके हैं दिल्ली में, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर भी हमले हो चुके हैं। लेकिन ये हमला जो है ये खौफ फैलाना MIM को है, लेकिन हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब डरने और घबराने वालों में से नहीं है। उन्होंने अपना मंसूबा लेके निकले हैं कि लोगों को मुत्तहिद करो और एक जमहूरियत हुकूमत कायम करने के लिए अल्लाह ने उनको, हम दुआ करेंगे सब लोग मिलकर कि उनके मकसद में अल्लाह हम सबको साथ दे और उनको कामयाब करे।